अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम फ़िदा हुसैन है और मैं जो ये वीडियोस बना रहा हूँ, ये सीरीज़ ऑफ वीडियोस है। ये थर्ड वीडियो है उसकी। आज 3 जुलाई है 2026। आज वाली वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों से एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ। जो मैंने फ़र्स्ट वीडियो बनाई थी, जो फ़र्स्ट रील थी मेरी एम्प्लॉयज़ लर्निंग के हवाले से, उसमें एक मिस्टेक हुई थी। वो मिस्टेक मैं आपके सामने शेयर करता हूँ। आप ये क्लिप देखिएगा, उसके बाद मैं अपनी वीडियो कंटिन्यू करता हूँ। थैंक यू। बता देता हूँ जो मिस्टेक हुई थी इस वीडियो में, फ़र्स्ट वाली वीडियो में, क्योंकि मेरी फ़र्स्ट वीडियो थी और ये मैंने कुरानी आयत जो है वो इस कैमरे के सामने रिकॉर्ड की थी, जिसमें सिर्फ इजाफा हो गया था वाव का। तो उसके लिए मैं शर्मिंदा हूँ और अपनी गलती को एक्सेप्ट करते हुए ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। और उसके साथ ही फिर मैं अपनी फ़र्दर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। कल हम बेसिकली एक टॉपिक हमने स्टार्ट किया था कि हाउ टू अप्लाई में मैंने आपके साथ ये चीज़ शेयर की थी कि किस तरीके से आपको पोजीशंस के ऊपर अप्लाई करना होता है और उन पोजीशंस पे जो आपकी रेलेवेंट पोजीशन आपके प्रोफाइल से मैच करती हुई होती हैं, उन पोजीशन पे आपको किस तरीके से अप्लाई करना है। अब फर्दर ये कि आपने उसके अकॉर्डिंगली पोजीशंस को देखा, क्राइटेरिया को देखा। अब बात आती है कि आपने अप्लाई किस तरीके से करना है। अगर तो आपके पास अप्लाई करने के लिए आपके पास एक ईमेल आईडी अवेलेबल है कि आपको बताया जाता है कि आपने इस ईमेल आईडी के ऊपर अप्लाई करना है, तो उसको किस तरीके से आपने ईमेल ड्राफ्ट करनी है उसके बारे में आपको बता देता हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपने क्या करना है, आपकी सीवी हमेशा जो है वो पीडीएफ फॉर्मेट में होनी चाहिए। और सीवी और रिज्यूमे, ये आपको सीवी का मतलब होता है करिकुलम विटाए, जिसके अंदर क्या होता है कि ये करिकुलम विटाए जो होता है वो 2 से 3 या 4 पेजेस का भी हो सकता है, जिसमें आप ब्रीफ अपना इंट्रोडक्शन दे रहे होते हैं अपने एजुकेशन के बारे में। और इसके अलावा अपनी क्वालिफिकेशन के अंदर जैसे आपने कोई सर्टिफिकेशन किया हुआ है और आपके जो एक्सपीरियंसेस हैं वो आप बहुत डिटेल में बता रहे होते हैं, जो कि करिकुलम विटाए सीवी कहलाता है। रिज्यूमे में क्या होता है, बेसिकली ये 1 से 2 पेज का हो सकता है रिज्यूमे, जिसमें आप क्या करते हैं अपनी जो जितनी भी आपकी एक्सपीरियंसेस होते हैं, एजुकेशंस होती हैं, उनको आप शॉर्ट करके उसमें लिख रहे होते हैं। और सीवी के अंदर जो मेन चीज़ें होती हैं उसमें आपको अपनी प्रॉपर तरीके से क्वालिफिकेशन जिन ईयर्स में की है वो मेंशन होना ज़रूरी होती है। और आपकी जो एक्सपीरियंसेस हैं उसमें प्रॉपर आप एड्रेस लिखें कि कहाँ पे किस फर्म के अंदर आपने काम किया है, क्या आपका लास्ट पोजीशन था, उसकी क्या जेडी थी, उसके अकॉर्डिंगली, उस पोजीशन के अकॉर्डिंगली। और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आपने किस पोजीशन पे काम किया हो लेकिन आपकी जेडी बिल्कुल ही डिफरेंट हो, मतलब आपकी पोजीशन से मैच करती हुई जेडी उसमें होनी चाहिए। प्लस आपका टेन्योर उसमें क्लियरली तौर पे लिखा होना चाहिए। ऑर्डर्स होना बहुत ज़रूरी है। एजुकेशन का जो सॉर्टिंग ऑर्डर है वही क्या होता है कि जो आपकी सबसे फर्स्ट एजुकेशन होती है वो सबसे लास्ट हो जाती है, ठीक है। मीन्स सबसे पहले आपने मैट्रिक किया तो मैट्रिकुलेशन सबसे नीचे आ जाता है, उसके बाद इंटरमीडिएट रहता है, देन आपका बैचलर डिग्री एंड मास्टर डिग्री उसके ऊपर आ रहा होता है। एक चीज़ तो ये होगी एजुकेशन के क्राइटेरिया और सॉर्टिंग के हवाले से। इसी तरीके से आगे चलते हुए आपने अपने एक्सपीरियंसेस को ऐसे ही सॉर्टिंग करना होता है कि जो आपकी लास्ट पोजीशन है उसको आपने टॉप पे लिखना है, देन उसके बाद जिससे पहली वाली पोजीशन है वो आपने नीचे लिखते हुए जाना होता है। इस तरीके से आप अपने सीवी और रिज्यूमे उसको डिज़ाइन करेंगे। और आपने कोशिश ये करनी है कि ATS फ्रेंडली होना चाहिए। जो ज़्यादातर कंपनीज होती हैं जो टूल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं सीवी को स्क्रीनिंग करने के लिए, स्क्रूटनी करने के लिए, तो वो ATS फ्रेंडली सीवी को जो ही एक्सेप्टेबल करते हैं सिस्टम। मींस के आपके फॉर्मेट के अंदर जो सीवी का फॉर्मेट है उसमें किसी किस्म के कोई ग्राफिक्स वगैरह नहीं होने चाहिए, पिक्चर्स नहीं होनी चाहिए और अदर से कोई बॉर्डर्स वगैरह नहीं होने चाहिए। तो बिल्कुल आपके ना क्लियर वर्डिंग के अंदर, टेक्स्ट फॉर्मेट के अंदर सीवी होना ज़रूरी होती है ATS फ्रेंडली के लिए। सो ये आपने सीवी मेंटेन की। उसके बाद अप्लाई करने का तरीक़ेकार मैं आपको समझा रहा था कि जब आप ईमेल एड्रेस पे अप्लाई कर रहे होते हैं तो आपको प्रॉपर सब्जेक्ट लाइन जो है वो देखना बहुत ज़रूरी होती है। सीवी आप PDF फॉर्मेट में अटैच करेंगे, कभी भी वर्ड फॉर्मेट में, पिक्चर फॉर्मेट में सीवी नहीं भेजी जाती। सो PDF में आपने अटैच किया और उसके बाद जो है फिर आप जो है सब्जेक्ट लाइन में जो पोजीशन जिस पे आप अप्लाई कर रहे हैं वो लिखेंगे, और अगर कोई लोकेशन मेंशन की गई है पोजीशन की तो वो भी आपने उसके साथ ही अटैच करके लिखनी होगी। और आपका जो ईमेल बॉडी होना चाहिए वो बहुत ही कंसाइज और क्लियर होना चाहिए, मतलब उसमें आप
CV के जितनी CV आपकी है, CV के अंदर जो कंटेंट है, रिज्यूमे में जो कंटेंट है, ऐसा नहीं है कि वो पूरा पूरा आपने उसमें डाल दिया। एक सिंपल आपने रेफरेंस देना होगा कि ये जो एडवर्टीज़मेंट है या जो पोजीशन आपको पता चली है वो आपको कहाँ से पता चली है और वो कहाँ के लिए है और आपने अपना इंटरेस्ट शो किस लिए किया है, ये आपने सिंपल से मेंशन करना है। तो जिसको आप कवरिंग लेटर भी कह सकते हैं। ईमेल में भेजते हुए कंटेंट में आपको जो है वो एज ए कवरिंग लेटर जो वर्ड्स होते हैं वो 1 to 2 पैराग्राफ होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। थैंक यू सो मच। ये वीडियो मैंने आज आउटसाइड शूट कर रहा हूँ, रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो अगर कोई वॉइस क्लैरिटी में इशू हो तो मैं उसके लिए पहले से माफ़ी चाहता हूँ। नेक्स्ट इससे कंटिन्यू करेंगे हम आगे की जो चीज़ें हैं, जब आपने अप्लाई किया तो उसके बाद प्रिपरेशन कैसे करनी है इंटरव्यू की, इसके ऊपर हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। अल्लाह हाफ़िज़।